हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है P75I और प्रोजेक्ट 75 इंडिया कैन बी सीन इन द न्यूज़ फ्रीक्वेंटली। व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिया बिल्डिंग अंडर दिस प्रोजेक्ट? ऑप्शन है ए 75 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन बी AI पावर्ड यूनिफाइड नेशन वाइड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, सी 75 मॉडल ग्राम पंचायत विद द स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या डी इंडिजीनियस सबमरीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो क्या आप लोगों में से किसी ने टॉप गन मूवी देखी है? टॉम क्रूज के टॉप गन मूवी एक क्लासिक मूवी है, जिसमें उन्होंने यूएस नेवी के एक इंस्टीट्यूशन के बारे में दिखाया है, जहां वो नेवल पायलट्स का ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। लेकिन उस मूवी में आपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शायद देखा होगा, या फिर कभी पर्ल हार्बर अटैक की वगैरह अगर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, तो उसमें भी एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। सो बेसिकली आज हम भी उसी बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। रिसेंटली 1 मई से चाइना ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की सी ट्रायल्स स्टार्ट की है, और ये काफ़ी एडवांस्ड एंड नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्च नाम की एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब देखिए, चाइना के पास ऑलरेडी लियोनिंग एंड शैंडोंग नाम से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इस थर्ड कैरियर की केस में, जिसका नाम बाय द वे फूजियान है, उस थर्ड कैरियर में एक ऐसा एडवांस्ड लॉन्च सिस्टम लगा है, जिसमें एक्चुअली होता यह है कि जो फ्लाइट डेक होता है ना, मतलब जहाँ से फाइटर जेट्स वो लैंड करते हैं एंड लॉन्च वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ इस तरह से इनको लॉन्च किया जाता है कि एयरक्राफ्ट फुल थ्रॉटल, मतलब जैसे कार में आप एक्सेलरेटर को पूरा पुश करते हैं मैक्सिमम पे रखकर और स्पीड से गाड़ी को आप भगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी फुल स्पीड पर एयरक्राफ्ट को रखकर आप एक छोटे लॉन्च इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको एक एडिशनल पुश देकर, जो फ्लाइट डेक मतलब जो रनवे होता है एयरक्राफ्ट कैरियर का, वहाँ से हवा में पुश करते हैं, जिससे कि उन फाइटर जेट्स को ज़्यादा पेलोड एज इन बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स को ले जाना पॉसिबल होता है, और 2 कंसेक्यूटिव फ्लाइट लॉन्च के बीच में जो टाइम डिले है वो भी कम किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में यूएस नेवी के कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में आपको दिखाई देगी, लेकिन अब चाइना ने भी इसका यूज़ किया है अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान में। ये एक्चुअली एक काफ़ी हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो ऑलमोस्ट 85 to 90,000 टन्स के अराउंड इसका वेट होगा, जिसका मतलब है कि इंडिया के लिए एक एमिनेंट थ्रेट यहाँ पर ये बनने वाला है। क्योंकि देखिए, जब कोई कंट्री अपने कोस्ट लाइन को कंफर्टेबली डिफेंड कर पाए, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिए, जैसे इंडिया करता है, तो बात अलग है। लेकिन आपको मान लीजिए चाइना को अगर खुद को डिफेंड करना है यहाँ पर, तो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में कितने एयरक्राफ्ट उनको सफिशिएंट है? मैक्सिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। लेकिन जब आप उसके बियॉन्ड जाकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं, जो कि चाइना कर रहा है, उस हिसाब से वो इस फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को मोस्ट लाइकली इंडियन ओशन में डिप्लॉय करेगा अपने नेवल बेसिस या पोर्ट्स वगैरह को ओवरसी करने के लिए, जो कि पाकिस्तान, जिबूती, श्रीलंका, म्यांमार जैसे कंट्रीज़ में मौजूद है। और ये तो एक दिखाने वाली चीज़ है, पर उसके पीछे का जो मोटिव है वो यही रहने वाला है कि इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में एक अच्छी तरीके से एक बाउंड्री में सीमित रखना। तो यही चाइना की स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब देखिए, एक्चुअली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक 2021 में पब्लिश हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना 2030 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने में लगा हुआ है, और जितना वो आज अपना मिलिट्री बजट डिक्लेयर करता है, जो कि अराउंड $300 बिलियन का है, ऐसा वो क्लेम करता है, लेकिन ये सीक्रेटली $700 बिलियन के आसपास है। और आज वर्ल्ड में यूएस के पास सबसे ज़्यादा मतलब 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेटिंग है, जबकि इंडिया के पास 2 INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत है। और रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि इंडिया जल्द ही अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू करने वाला है, जो कि 2030 तक के ऑपरेशनल हो जाएगा, और जिसके लिए अराउंड 50,000 करोड़ का खर्चा आएगा, ऐसा यहाँ पर एस्टिमेशन है। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि इंडिया सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना के रुकने वाला नहीं है, बल्कि 5-6 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने का हमारा प्लान है आने वाले कुछ सालों में, विच मीन्स अब इंडिया भी उस ग्लोबल एम्बिशन को, जिसे हम कह रहे हैं, जो कि यूएस और चाइना में हमको देखती है, उसी के साथ कंपीट करते हुए दिख रहा है। आज यूएस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बल पर दुनिया के किसी भी कोने में अपनी नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, और अब चाइना भी यूएस को टक्कर देने के लिए सेम चीज़ अपनाने में लगा हुआ है। और अगर चाइना का ऐसा ही एग्रेसिव स्टैंड रहा तो इंडिया भी पीछे नहीं रहने वाला है, क्योंकि सबसे इमीडिएट जो थ्रेट है इंडिया को, तो चाइना की तरफ से ही होने वाला है ना। मतलब हमारा वैसे लैंड बॉर्डर शेयर होता है, मैरीटाइम बॉर्डर तो शेयर होता नहीं है, बट इस रीजन में चाइना बहुत एक्टिव है, तो इसलिए इमीडिएट थ्रेट तो चाइना की तरफ से सिर्फ इंडिया को ही होने वाला है यहाँ पर। और आज अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया और चाइना के नेवल फोर्सेस के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम नेवल पर्सनल्स की बात करें तो इंडियन नेवी में 65,000 कॉम्बैट पर्सनल्स है, वही चाइना के पास 2,50,000 टोटल पर्सनल्स आपको देखने को मिलेंगे।
कॉर्वेट्स जो कि मेनली पेट्रोलिंग एंड सपोर्ट के लिए यूज़ होती है, एक टाइप की शिप होती है वो इंडिया के पास 22 है, तो चाइना के पास 70। फ्रीगेट्स की अगर बात करें तो इंडिया के पास 13 है और चाइना के पास 49। वही डिस्ट्रॉयर्स जो कि एक्चुअल में फायर पावर से इक्विप्ड होती है और एनिमी शिप्स को डुबाने में काम आती है, वो हमारे पास 10 है और चाइना के पास 41। वही सबमरीन्स की अगर बात करें तो इंडिया के पास 17 सबमरीन्स है और चाइना के पास गेस कीजिए कितनी होगी, 79। तो क्लियरली हमें अपने नेवल स्ट्रेंथ को आने वाले सालों में स्ट्रांगली और फास्ट वे में बढ़ाने की जरूरत है, और ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि मोर नंबर ऑफ सबमरीन्स आर क्रिटिकली नीडेड इन द इंडियन नेवी राइट नाउ। सो ऐसा है ये ओवरऑल इशू, और होपफुली आपको आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और ऐसे ही करंट अफेयर्स पे बेस्ड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो भद्रा IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए आज के MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।